न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और चुनावी एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आज का दिन राजस्थान के लिए बहुत अहम, पॉलिटिकल पार्टी के लिए अहम है तो राजस्थान की जनता के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आज का दिन। जहां आपको बता दें कि आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग अब शुरू हो जाएगी राजस्थान में और 199 सीटों के लिए पूर्णतः यहां पर तैयारी जोरों से चल रही है। तो पूरी तैयारी में कांग्रेस, बीजेपी और प्रदेश की जनता भी, क्योंकि आज उस मतदान का आज मतगणना होनी है, जनादेश आज आने वाले हैं। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम पूरी तरह से सभी 199 मतदान केंद्रों पर मुस्तैद है। पल पल की अपडेट सबसे पहले इंडिया न्यूज राजस्थान पर हम अपने तमाम दर्शकों के लिए ये अपडेट लेकर के आ रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सारी तस्वीरें साफ है किस प्रकार से यहां पर जो आप अपने स्क्रीन पर आंकड़े भी कुछ देर में देखेंगे, क्योंकि 8 बजे का वो वक्त निर्धारित जिसके बाद काउंटिंग शुरू होगी और उसके लिए पूरी तैयारी। लेकिन सुबह से ना केवल हम तैनात हैं, ना केवल राजस्थान की जनता तैनात है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज भी, यानी यहां पर दिग्गज जो हैं वो भी सुबह से तैनात हैं, टीवी पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं और साथ ही साथ वो दावे और वादे भी करते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल को कहीं पर सच साबित किया जा रहा है तो कहीं पर एग्जिट पोल के लिए कहा जा रहा है कि इसके परे जो हैं वो जो नतीजे हैं वो सामने आने वाले हैं। लेकिन क्या सच में नतीजे एग्जिट पोल वाले सामने आएंगे या फिर नतीजे कुछ और ही होंगे? राजस्थान के नाम में ही राज है, लेकिन किसका राज इस बार होने वाला है? राज कायम होगा या फिर रिवाज बदलेगा, वो देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के द्वारा कहना कि राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा, भाजपा का कहना बदलेगा तो राज ही रिवाज कायम रहेगा। लेकिन राजस्थान की जनता क्या चाहती है, राजस्थान की जनता ने क्या जनादेश सुनाया है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तमाम जानकारी अपडेट के साथ संवाददाता प्रशांत यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जयपुर से। प्रशांत, क्या तस्वीरें जयपुर में, क्योंकि दिन काफी अहम, तैयारी किस प्रकार की? जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि थम जाएगा इंतजार। पिछले कई दिनों से प्रत्याशी जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन आ गया है। मात्र कहे कि 1 घंटा बाकी है और 1 घंटे के बाद जो है अब जब ईवीएम की पेटियां खुलेगी तो प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो खुलता नजर आएगा। इस समय अगर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूं तो आपको राजस्थान कॉलेज में मौजूद हूं। राजस्थान कॉलेज में जो है आज 9 विधानसभा, जयपुर के 9 विधानसभा क्षेत्रों की जो है मतगणना की जाएगी। उसमें जो है झोटवाड़ा, बगरू, दूदू, सांगानेर, आदर्श नगर, सिविल लाइंस, मालवीय नगर, हवा महल, कोटपतली सहित कुल है देखिए 9 विधानसभा क्षेत्रों का जो है मतगणना की जाएगी। वहीं अगर बात करूं जो है राजस्थान कॉलेज से जस्ट पहले कॉमर्स कॉलेज, उसमें चोमू, फुलेरा, चाकसू, किशनपुर, विद्याधर नगर, आमेर, विराटनगर, जमवा, रामगढ़, बस्सी एवं शाहपुरा सहित कुल 10 विधानसभा सीटों की जो है मतगणना की जाएगी। अगर मैं बात करूं कि काउंटिंग टेबल्स की तो 2524 टेबल जो है 51,890 मतदान केंद्रों पर ईवीएम पर प्राप्त मतों की गणना के लिए लगाई गई है, जिसमें से कुल 4,245 राउंड में मतों की गिनती की जाएगी, जिसमें जो है सबसे सर्वाधिक शिव विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना की जाएगी, यानी 41 राउंड में जो है ये मतगणना जारी रहेगी। जबकि अजमेर दक्षिण के लिए मतगणना है जो 14 राउंड में पूरी की जाएगी। हम आपको तस्वीरें सीधी जो है राजधानी जयपुर से दिखा रहे हैं। आज का दिन जिस प्रकार से अहम है, मतों की गिनती अभी शुरू होगी, यानी कि काउंटिंग अभी शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही पॉलिटिकल पार्टी यानी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहे हैं और कांग्रेस तो बाड़ेबंदी की तैयारी करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से जो है एक तस्वीर जयपुर में और देखने को मिल रही है, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, जो प्रत्याशी है वो भगवान की शरण में पहुंचना चालू किया। सुबह जल्दी ही कहे कि 4, 4:30 बजे एक तस्वीर निकलकर सामने आई, जब जो है प्रत्याशी है वो अपने आज भाग्य जब उनका खुलने वाला है तो कहीं ना कहीं भगवान की शरण में आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। कल
जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो भी जो है मोती डूंगरी मंदिर, बहुत प्राचीन और फेमस जयपुर का मंदिर मोती डूंगरी मंदिर माना जाता है, वहां पर भगवान की शरण में पहुंचकर वसुंधरा राजे ने भी आशीर्वाद लिया था। और आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि जो अन्य प्रत्याशी है वो भी जाकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अगर मैं जो है मतगणना केंद्रों पर सिक्योरिटी की बात करूं, सुरक्षा की बात करूं, तो त्रिक्षेत्रीय सुरक्षा यहां देखने को मिल रही है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। चप्पे चप्पे पर जो है आपको पुलिस के जवान नजर आएंगे, साथ ही यहाँ पर केंद्र सुरक्षा बल भी यहाँ तैनात किया गया है। कई संख्या में यहाँ पर जो है आरएसी के केंद्रीय सुरक्षा बलों को यहाँ तैनात किया गया है। मगर सबसे बड़ी बात कि कुछ कहे कि सिर्फ 1 घंटे का इंतजार शेष रह गया है, और उसके बाद जब काउंटिंग चालू होगी तो कहीं ना कहीं 10 से 11 बजे तक जो है रुझान आना चालू हो जाएंगे और तस्वीरें साफ होती नजर आएगी। जी चलिए ठीक है प्रशांत, आपका बहुत शुक्रिया अभी के लिए, लेकिन नजर बना के रखिएगा, आगे पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो तमाम इलेक्शन ब्रेकिंग्स आप देख रहे हैं, जहां पर बस कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद ये बड़ा रिजल्ट जो है वो हमें मिलने वाला है। राजस्थान की जनता ने क्या फैसला किया है वो हमें पता चलने वाला है। पूरी तैयारी है राजस्थान की जनता की भी। सुबह से ही उन्होंने जिस प्रकार से हमने वोटों के दौरान का सिलसिला देखा, काफी ज्यादा यहां पर जो मतदाता है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे। यानी कुल मिलाकर देखिए 75% से ज्यादा की वोटिंग जो है इस बार रही है, और इसको लेकर के तस्वीरें भी काफी साफ होती नजर आई है। जहां आपको बताएं कि राजस्थान में वोटिंग की गणना के लिए अब बस कुछ ही समय बचा हुआ है, और इस बार सबसे पहले रिजल्ट की अगर बात कर ली जाए तो अजमेर जिले की दक्षिण सीट का रिजल्ट जो है वो पहले आ सकता है, जबकि सबसे देरी से जिस रिजल्ट के आने की यहां पर संभावना जताई जा रही है वो है बाड़मेर की शिव सीट पर। इसकी संभावना देरी से रिजल्ट आने की है। प्रदेश की 30 सीटों पर 20-20 राउंड और 16 सीटों पर 21 और 18 सीटों पर 22 राउंड में ये जो काउंटिंग है वो पूरी होगी। और यहां पर आपको बता दें संभागवार किस जिले में प्रत्याशियों की क्या स्थिति है, कौन आगे है कौन पीछे है, ये तमाम अपडेट हम लगातार आपको बताएंगे। जो इंडिया न्यूज राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर ये सभी आंकड़े आपको मिलेंगे। तो जयपुर संभाग की अगर देखिए बात कर ली जाए तो यहां पर 5 जिले हैं और इनकी 50 सीटों की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब आपको बीकानेर लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने मतगणना केंद्र के बाहर तैनात है, और आपको बता दें कि काउंटिंग को लेकर के क्या तैयारी है वो इस रिपोर्ट में देखिए। बीकानेर जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना का काम शुरू की जा रहा है। इसके लिए पूरी प्रशासन ने पूरी तैयारी की गई है। बीकानेर पूर्व और पश्चिम के लिए भूतल में व्यवस्था की गई है। खादवाला, लूणगंज, कोलार, नोखा और श्री डूंगरगढ़ के लिए प्रथम तल में व्यवस्था की गई है। प्रत्येक विधानसभा वार 11 टेबलें लगाई गई है और 3-3 टेबलें पोस्ट बेल्ट के लिए लगाई गई है। बीकानेर कोलार विधानसभा के लिए 12 टेबल लगाई गई है। इस तरह से पूरी व्यवस्था शुरुआत की गई है। इंडियन न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। साफ तौर पर पता चला किस तरह की तैयारी यहां पर। तो जोधपुर से हमारे संवाददाता ललित परिहार भी मतगणना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर जायजा लिया। देखिए तैयारी समझना आज के दिन के लिए बहुत जरूरी है कि किस प्रकार की तैयारी देखने को मिल रही है, इसे लेकर के रिपोर्ट देखिए। जोधपुर की पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुछ ही देर में मतगणना शुरू होने वाली है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो कर्मचारी है, मतगणना में लगने वाले कर्मचारी, अधिकारी सभी यहां पर पहुंच चुके हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा परिसर है। इस परिसर में एक तरफ बॉयज पॉलिटेक्निक कॉलेज है और दूसरी तरफ गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो जो बॉयज पॉलिटेक्निक कॉलेज का भवन है उसमें 6 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा भी शामिल है, इन 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी। और जो गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसका रास्ता वो सामने की तरफ है, वहाँ 4 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी। और इसके लिए जो है कल रात से ही जिला कलेक्टर, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी है, ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थी, निरीक्षण कर लिया था। जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं, पर्यवेक्षकों ने भी पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सभी व्यवस्थाओं को देखकर उनके चाक चौबंद होने की पुष्टि कर ली थी। उसके बाद जो
कुछ देर बाद यहाँ करीब 7:30 बजे जब प्रत्याशी उनके एजेंट पहुंच जाएंगे तो उनके सामने स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे और ईवीएम मशीनें बाहर निकाली जाएगी। 10 विधानसभा क्षेत्र में जो अलग अलग राउंड तय किए गए हैं, अलग अलग टेबलें तय की गई है, उसके अनुसार मतगणना होगी। और उसके बाद एक मीडिया सेंटर भी बड़ा हॉल बनाया गया है जहां पर प्रोजेक्टर के जरिए लगातार घोषणा की जाती रहेगी, लगातार उस पर दिखाया भी जाता रहेगा। इसके अलावा जो जिला सूचना केंद्र है वहां पे भी एक बड़ी स्क्रीन लगाकर आम लोगों को मतगणना के रुझान बताने की तैयारी की गई है। वहां पे भी जब तक मतगणना चलेगी जब तक इसकी व्यवस्था की गई है। सुबह का समय है और यहाँ सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और सर्दी में सुबह थोड़ी रोशनी कम रहती है तो अभी तक लाइटें जल रही है। जो पुलिस के जवान हैं, आरएसी के जवान हैं, इसके अलावा सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं, सशस्त्र जवान हैं, वो यहाँ पर अलग अलग जगह पर तैनात हैं। जो मत पेटियां जहाँ रखी गई है यानी ईवीएम मशीनें जहाँ रखी गई है उसके बाहर सख्त पहरा रहा है जब से यहाँ पेटियां जमा की गई और अब सबके सामने ये पेटियां खोल दी जाएगी। पहला रुझान 10 बजे के बाद से ही मिलने का अनुमान है और उसके बाद में जैसे जैसे लगातार गिनती होती जाएगी और रुझान आगे आते जाएंगे और यहाँ प्रतिबंध रहेगा। एक बात है पहले से ही कर दिया गया है कि किसी भी तरह के जो भी प्रत्याशी जीतते हैं उनके जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा और उनको यहाँ से अपने समर्थकों के साथ, अपने एजेंटों के साथ शांति से जाने के लिए कहा गया है। जो ये पूरा रास्ता है पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर का, इसको चारों तरफ से जो है रोक दिया जाएगा। बहुत ही जरूरत वाले और जो जिनके पास में पासेज हैं उन्हीं लोगों को इस तरफ आने दिया जाएगा। इस तरह की कड़ी सुरक्षा रहेगी और रात भर इस पूरे इलाके में गश्त रहेगी और सुबह से यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू होगी। ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो तमाम रिपोर्ट्स के जरिए हम समझ रहे हैं कि क्या तैयारी है। सुबह से हमारे संवाददाता मतदान केंद्रों पर है और जायजा लेकर के तमाम रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं दूसरे जिले और देखते हैं किस प्रकार की तैयारी वहां पर है। देखिए रिपोर्ट। सुबह का समय है और हाड़ौती ने अभी कोहरे की चादर ओढ़ी हुई है, मगर अब से कुछ ही देर बाद विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो आने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं ये कोटा का जेडीबी परिसर है। यहाँ पर ईवीएम मशीनों को यहाँ पर रखा गया है। कोटा की 6 विधानसभा सीटों का जो मतदान हुआ है उसकी गिनती यहाँ पर कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं हथियारबंद जवान यहाँ पर तैनात है और पूरी सुरक्षा को 3 लहर में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सुबह 8 बजे से मतदान का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आने लग जाएगा। पीपलदा विधानसभा का जो चुनाव है उसमें 20 चरणों में यहाँ पर गिनती होगी और कोटा उत्तर में भी 20 चरणों में गिनती होगी। कोटा दक्षिण में 19 चरणों में और लाडपुरा में 23 चरणों में, वहीं सांगोद में 21 चरणों में और रामगंज मंडी में 22 चरणों में मतदान की गिनती होगी। अगर आज की बात करें तो सुबह से ही यहाँ पर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के पहुंचने का जो दौर है वो जारी है और लगातार जो मतगणना में जो कर्मचारी जुटेंगे उनका प्रवेश यहाँ पर पास देखकर किया जा रहा है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। तो अब इस रिपोर्ट के बाद हम आपको लिए चलते हैं झालावाड़, जहां से संवाददाता अनीश आलम की रिपोर्ट देखिए किस प्रकार की है तैयारी, इस रिपोर्ट से होगी साफ। इस वक्त खड़े हैं हम झालावाड़ जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज में। झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें झालरा पटन विधानसभा क्षेत्र की है, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से वसुंधरा राजे प्रत्याशी और सबकी निगाहें, यह कह सकते हैं कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश की निगाहें झालरा पटन विधानसभा क्षेत्र से है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भाग्य का फैसला आज यहाँ से होगा। 6:30 बजे से ही पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर मतगणना के लिए कर्मचारी अंदर आने शुरू हो गए हैं और अभी 8 बजे बाद कुछ ही देर बाद यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगी और सारे उनके
सभी के भाग्य का फैसला जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना होगी, उसके बाद फिर मेन जो मतगणना है वो शुरू होगी, क्योंकि इसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की 12-12 टेबल लगाई है, लेकिन सबसे ज्यादा 12 टेबल झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र की सबके उसी 12 टेबलों पर नजर रहेगी। बहरहाल अब देखते हैं कि भाग्य का फैसला कुछ ही देर में होने वाला है, काउंटिंग शुरू होने वाली है। और हम आपको धौलपुर लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी वीरेंद्र ने मतगणना केंद्र के बाहर तैनात आपको बता दें कि काउंटिंग को लेकर के तैयारी वो बताते नजर आ रहे हैं। जिले में हम पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंच चुके हैं। नजारा आप देख लीजिए एक बार। धौलपुर से इंडिया न्यूज की रिपोर्ट। धौलपुर से विधायक 3 बार रही हैं, जो कि शोभारानी कुशवाहा के नाम से जाना जाता है। इनको दिया साली की टक्कर है। शिवचरण कुशवाहा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वर्तमान में, रितेश शर्मा बीएसपी के प्रत्याशी हैं, जो कि पूर्व सभापति भी रहे हैं। और राजाखेड़ा से प्रद्युम्न सिंह के बेटे सुपुत्र श्री रोहित बोहरा हैं, जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के वर्तमान में। जनता जनार्दन है। आज नीरजा शर्मा को श्रेय मिल रहा है, जो कि जगन भवन के नाम से जाना जाता है। बनवारी लाल शर्मा की पुत्र वधू हैं, जो बनवारी लाल शर्मा 3 बार एमएलए रहे हैं कांग्रेस से धौलपुर जिले से, और जो वर्तमान में मिनिस्टर भी रहे थे पहले कांग्रेस सरकार में। जो गहलोत गुट के खास माने जाते थे, उनमें माना जाता है। आज बाड़ी से जसवंत सिंह गुर्जर जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं, पहले 3 बार लगातार बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं, जो कि गिरिराज सिंह मलिंगा कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे पहले, आज बीजेपी के प्रत्याशी परिवर्तन हो गया है धौलपुर जिले में। संजय जाटव बसेड़ी से पहले कांग्रेस के प्रत्याशी सांसद रहे थे कांग्रेस के, प्लस आज वर्तमान में सुखराम कोहली पूर्व विधायक भी रहे थे। आज जो चुनाव लड़े हैं, अब जनता जनार्दन है, किसको कमल फूल खिलाएगी, किसको पंजा चलाएगी, आज जनता के जनार्दन को देखा जाता है, तो सामने देखा जाएगा। धौलपुर से इंडिया न्यूज की रिपोर्ट, वीरेंद्र गोस्वामी की रिपोर्ट। तो बस कुछ देर का और इंतजार, और इसके बाद आपको बता दें मतों की गिनती यानी काउंटिंग हो जाएगी शुरू। लेकिन उससे पहले देखिए डूंगरपुर से हमारे संवाददाता महेश्वर चौबसिया की मतगणना केंद्र का जायजा लेते हुए ये खास रिपोर्ट। सुबह 7 बजे से यहाँ मतगणना स्टार्ट हो गई है। चारों विधानसभा क्षेत्र की मतगणना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर चारों विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की मतगणना स्टार्ट हो गई है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम की 5 बजे तक चलेगा यह मतगणना चलेगा, और यहाँ पर भाग्य का फैसला होगा। कैमरामैन अश्विनी के साथ महेश्वर चौबसिया, डूंगरपुर। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब रिपोर्ट दिखाते हैं आपको दरियावद का, जहां पर संवाददाता गिरीश पालीवाल मौजूद हैं और किस प्रकार से उन्होंने जायजा लिया है, क्या है तैयारी मतदान केंद्रों की, देखिए रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना की जो प्रक्रिया है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। हम बात करें प्रतापगढ़ जिले की, तो प्रतापगढ़ जिले की धरियावद और प्रतापगढ़ 2 विधानसभा सीटों पर यह मतगणना जो है अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। हम आपको बता दें कि सबसे पहले डाक मत पत्रों की गणना है वो यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद ईवीएम मशीनों की यहाँ पर इस ईवीएम मशीनों के जरिए जो है वो मतगणना शुरू होगी। प्रतापगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो 23 राउंड में ये मतगणना पूर्ण की जाएगी और धरियावद विधानसभा में 21 राउंड में मतगणना जो है वो संपन्न होगी। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विधानसभा प्रत्याशियों के भाग्य का जो फैसला है वो यहाँ पर निकल कर सामने आएगा और यह तस्वीर जो है वो साफ होती दिखाई देगी। अगर हम पुलिस प्रशासन और इंतजामात की अगर बात करें तो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो है मतगणना स्थल पर भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन के यहाँ पर पुख्ता इंतजामात देखे जा रहे हैं। वहीं अब से कुछ ही देर में जो है रुझान जो है वो निकलकर यहाँ पर सामने आएंगे। गिरीश पालीवाल, इंडिया न्यूज, धरियावद। कांग्रेस को लेकर राजस्थान के जागरूक मतदाताओं ने पूरा समर्थन और आशीर्वाद कांग्रेस के कैंडिडेट्स को दिया है,
क्योंकि जो कांग्रेस की गुड गवर्नेंस 5 साल में रही, जो योजनाएं रही, जो गारंटी 10 महंगाई राहत कैंप में रही और फिर 7 गारंटी हमने जो आगे दी है, हमारा जन घोषणा पत्र है, 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का हमने वादा किया है, किसानों से एमएसपी का वादा हमने किया है, 2000 पेंशन का वादा हमने किया है, कोरोना काल में बेहतर जो मैनेजमेंट हमने किया, लोगों की जानें बचाई, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, और जो राइट टू हेल्थ और मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट जैसे एक्ट ला करके लोगों को एक सामाजिक सुरक्षा भी दी है और लोगों में एक पूरा विश्वास जगा है कि 5 साल जो कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, सबको साथ लेकर के किया है, तो निश्चित रूप से दोबारा यही सरकार बननी चाहिए। क्योंकि 8 से 13 में अच्छी योजनाएं थी, लेकिन सरकार नहीं बनी तो वो रुक गई थी। इसलिए अब की बार राजस्थान के जागरूक मतदाताओं ने कहा कि हम सरकार रिपीट करेंगे, हम रिवाज को तोड़ेंगे और सरकार दोबारा से कंटिन्यू कांग्रेस की बनाएंगे। उम्मीद है, मतलब पूरी उम्मीद है। प्रसव पीड़ा समाप्ति की ओर है। थोड़ी देर बाद काउंटडाउन प्रारंभ हो जाएगा। मत की पेटी से नई सरकार पैदा होना प्रारंभ हो जाएगी। मेरा दावा बरकरार है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अभी कुछ ही घंटों के बाद प्रचंड बहुमत से सरकार मत की पेटी उगल देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की कल्याणकारी नीतियों पर राजस्थान का आवाम मोहर लगाएगा। ये थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगा। तो बड़े दावे, बड़े वादे हैं और सुबह से ही यहां पर बात कर ली जाए, नेताओं की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं सरकार हमारी बनेगी, राज रिवाज को लेकर के पूरी असमंजस की स्थिति है। लेकिन अजमेर से हमारे संवाददाता जावेद खान की मतगणना केंद्र की रिपोर्ट देखिए, जिसके बाद थोड़ी ही देर में मतगणना जो है वो शुरू होने वाली है। उससे पहले तैयारी की देख लीजिए। आज होगा सभी प्रत्याशियों का मुकद्दर का फैसला। अभी इस वक्त इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम सुबह जल्दी पहुंच चुकी है मतगणना केंद्र पर, जहां पर अजमेर के पॉलिटेक्निक केंद्र के ऊपर मतगणना कुछ ही देर में आरंभ हो जाएगी। प्रशासन ने, निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। सुबह 5 बजे से ही संबंधित जो भी कर्मचारी हैं, मतगणना करने वाले लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वो इस केंद्र पे पहुंच चुके हैं और अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। ठीक जो है 8 बजे जो है मतगणना आरंभ कर दी जाएगी। एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि अभी भी इस वक्त भी जो है केंद्र के बाहर जो है पुलिस दल बल तैनात है, हथियारबंद जो है दल बल पूरी तरह तैनात है, लेकिन विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा कम है, धुंध इतनी ज़्यादा है कि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से कुछ लोगों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा कम ही है, देखा जा रहा है कि। लेकिन जो है निर्वाचन विभाग की अगर माने या कार्यकर्ताओं की अगर माने तो सही 8 बजे जो है पूरी तरीके से काउंटिंग आरंभ कर दी जाएगी और धीरे धीरे 9-10 बजे तक भी रुझान जो है आने आरंभ हो जाएंगे। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार दृश्य भी दिखाया कि किस तरीके से धुंध का जो माहौल है, कितना ज़्यादा माहौल हो चला है कि मतलब आसपास से कुछ देखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। उसी के चलते शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पहुँचने में भी जो है देरी हो सकती है, लेकिन जो टीम है, निर्वाचन विभाग की जो टीम है जो काउंटिंग करेगी, वो इस वक्त पूरी अंदर पहुँच चुकी है और कुछ ही देर में मतगणना आरंभ हो जाएगी। आज ही मतलब शाम 6 बजे तक जो है सभी के जो है फैसले सुना दिए जाएंगे, कौन मुकद्दर का सिकंदर बनेगा और किसको घर के अंदर जाना पड़ेगा। जी, अनुपम जैन के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। और बूंदी से हमारे संवाददाता कमलेश शर्मा की रिपोर्ट देखिए। गणना को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कुछ ही समय में रुझान आना शुरू हो जाएंगे। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए मतगणना केंद्र के बाहर पुलिस की तथा अंदर सशस्त्र बल की तैनाती की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी व ऑब्जर्वर्स लगातार पूरी मतगणना प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। बात करें मतगणना की, तो मतगणना के लिए तीनों विधानसभा के लिए अलग अलग कमरों में व्यवस्था की गई है। सबसे पहले 8 बजे डाक मत पत्रों की मतगणना की जाएगी। उसके बाद 11 टेबल पर ईवीएम मशीन से मतगणना की जाएगी, जिनके रुझान शुरू हो जाएंगे। पहला रुझान 8:45 पे आएगा, उसके बाद लगातार रुझान आना शुरू हो जाएंगे। हर रुझान व अपडेट के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। कमलेश शर्मा, इंडिया न्यूज़, बूंदी। और अब यहां से हम सीधे बात करेंगे कोटा की, जहां आपको बता दें तमाम तस्वीरें आ रही है सामने। संवाददाता हमारे केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जहां से तमाम रिपोर्ट साझा कर रहे हैं। बात कर लेते हैं कोटा की। कोटा में किस प्रकार की है तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में।
राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आज मतगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब से कुछ ही देर में जेडीबी कॉलेज परिसर के अंदर इन मतगणना की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया जाएगा। कोटा जिले की 6 विधानसभा सीटें कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाड़पुरा, रामगंज मंडी, सांगोद और पीपलदा में हुए मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीनों को जेडीबी कॉलेज परिसर के अंदर रखा गया है और यहां पर मतगणना की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। हथियारबंद जवान यहां पे तैनात कर दिए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जो भी व्यक्ति, जो भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उनको पास देखे बिना उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पे पुलिस की तरफ से की गई है वो काबिले तारीफ है। थोड़ी देर में यहाँ पे मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी लेयर इसमें बनाई गई है जिसमें स्थानीय पुलिस, आरएसी, एसटीएफ और जिला प्रशासन को भी इसमें शामिल किया गया है। कहीं से भी कोई चूक ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मतगणना की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जो है रुझान आने लगेंगे और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आना शुरू हो जाएगा। सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज और कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ योगेंद्र महावर, इंडिया न्यूज, कोटा। और अब कोटा के बाद रुक करते हैं जालोर की ओर, जहां से संवाददाता मफत लाल की रिपोर्ट देखिए। जिले की 5 विधानसभा सीट की मतगणना जो है राजकीय महाविद्यालय के अंदर रखा गया था, उसी के अंदर मतगणना कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। दूसरा, यहाँ तक कि प्रत्येक प्रत्याशियों के साथ जो है अपने समर्थक आए हैं और उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी अतिरिक्त बल जो है तैनात कर दिया गया है। इसके अंदर जो है जिनको भी जो है पास है उन्हीं को एंट्री दी जाएगी और उसके बाद में जो है मतगणना कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के जवान तैनात कर दिए हैं ताकि कोई भी अनहोनी घटना नहीं हो। कैमरा पर्सन के साथ मफत लाल, इंडिया न्यूज, जालौर। और चित्तौड़गढ़ की तरफ अब रुख करेंगे, जहां चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता मयंक ने भी मतगणना केंद्र पर तैयारियों का लिया है जायजा। हम मौजूद है जिला मुख्यालय पर स्थित मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर। यहीं पर मतगणना होनी है। अब से कुछ ही देर में मतगणना की शुरुआत होगी। चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभाओं के लिए मतगणना शुरू होगी। पहला बैलेट पेपर की मतगणना होगी, उसके बाद 9:45 बजे से मतपेटियों की मतगणना प्रारंभ होगी। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ का रुझान रहने की संभावना जताई जा रही है। इसी का रिजल्ट सबसे पहले आएगा और सबसे अंत में बेगू विधानसभा का रिजल्ट आने की संभावना है। और लगातार अपडेट और लगातार रुझान और नतीजे के लिए हमारे साथ बने रहिए। चित्तौड़गढ़ से इंडिया न्यूज के लिए मयंक चतुर्वेदी की रिपोर्ट। और चित्तौड़गढ़ के बाद लिए चलते हैं आपको नागौर, जहां से संवाददाता सुशील दिवाकर की रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी और उसके बाद हर विधानसभा की टेबल वाइज यहां पर काउंटिंग शुरू होगी। इसके साथ ही यहां पर मतगणना केंद्र पर भी पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इसके साथ ही जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे रुझान आना पता चल जाएंगी और पता चल जाएगा कि कौन सी विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी का प्रत्याशी विजेता रहा है। कैमरामैन सीपी पुजारी के साथ सुशील दिवाकर, इंडिया न्यूज। मतलब साफ है कि कुछ और देर का इंतजार और उसके बाद रुझान जो है वो सामने आने वाली है। और अब आपको लिए चलते हैं हम पाली, जहां से संवाददाता पन्ना लाल की रिपोर्ट देखिए। मैं हूं पन्ना लाल चौहान पाली से और आज दूंगा आपको मतगणना की पल पल की अपडेट। जी हाँ, पाली के विधानसभा की 6 विधानसभा की मतगणना आज होनी है। 25 नवंबर को जो मतदान हुए थे उनकी मतपेटियां यहाँ पे बांगड़ कॉलेज में रखी गई और आज उनकी मतगणना होगी। जी, ये मतगणना अभी कुछ ही समय में 8 बजे शुरू होने वाली है, लेकिन आप बने रहेंगे हमारे साथ। मैं आपको पल पल की अपडेट यहाँ की विधानसभाओं की आपको देने जा रहा हूँ। अगर मैं विधानसभा की मतगणना की जानकारी की बात करूँ तो यहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी है नमित मेहता, उनके द्वारा यहाँ पे सभी तैयारियां के लिए 6 कमरों में ये जो है काउंटिंग होगी और काउंटिंग के लिए टेबलें भी लगा दी गई है। और 22 से लेकर 24 राउंड के अंदर ये जो मतगणना ये किस प्रकार होगी, ये इसकी जानकारी में मैं आपको देना चाहूंगा। अगर पाली की बात करूं तो पाली के लिए जो है कमरा नंबर 27 में 15 टेबल लगाए गए और 22 राउंड में ये मतगणना होगी। इसके बाद जैतारण में जो है के लिए 16 टेबल पर जो है 23 राउंड में ये मतगणना होगी। सोजत के लिए 14 टेबल लगाई गई है जहाँ पे 23 राउंड में ये मतगणना होगी। मारवाड़ जंक्शन के लिए 15 टेबल है जो कि 25 राउंड में ये मतगणना होगी। सुमेरपुर में 15 टेबल पर जो है 25 राउंड में ये मतगणना होगी। इसके बाद बाली में जो 16 टेबल है और उस पर जो है 24 राउंड में ये मतगणना पूरी होगी और ये मतगणना का कार्य जो है आज जो है दोपहर तक चलेगा। इसके बाद ही परिणाम आ पाएगा किस विधानसभा के किस प्रत्याशी को जीत मिली और जनता ने इस बार किसको चुना है। तो ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ। और भीलवाड़ा से संवाददाता प्रहलाद तेली ने भी मतगणना केंद्र पर तैयारियों का लिया है जायजा। देखिए रिपोर्ट।
विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना थोड़ी देर में यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुरू होने वाली है और यहाँ पर जो 7 विधानसभा क्षेत्र थी भीलवाड़ा की, इनके 61 विधायक जो प्रत्याशी थे, इनका फैसला, भाग्य का फैसला यहाँ पर होने वाला है। और भीलवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मतगणना होगी 17 राउंड में सबसे पहले भीलवाड़ा की आने की संभावना है। और साथ ही अगर बात करें तो आसीन विधानसभा क्षेत्र में 22 राउंड में होगी, जहाजपुर में 19 राउंड में होगी और मांडलगढ़, साड़ा और शाहपुरा में 20-20 राउंड में यहाँ पर मतगणना होने वाली है। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 105 टेबल यहाँ पर लगाई गई है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से 14-14 टेबलों पर ईएमआई की यहाँ मतगणना होगी। साथ ही अगर बूथ वाइज की अगर बात करें तो भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 232 बूथ थे और जहाजपुर में 258, मांडल में 278, मांडलगढ़ में 276 और साड़ा में 270, शाहपुरा में 277 और आसीन में सबसे ज्यादा 308 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। और जिस प्रकार जो प्रशासन ने यहाँ पर तैयारी की गई, इससे करीब 9 बजे से यहाँ रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और भीलवाड़ा की अगर बात करें शहर की तो सबसे कम बूथ यहाँ होने की वजह से 11:30 बजे तक यहाँ पर हमें पूरा यहाँ का जो फाइनल रुझान भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने की पूरी यहाँ पर संभावना है। साथ ही अगर बात करें तो जो 7 विधानसभा क्षेत्र थे, इसके 61 जो प्रत्याशी है, इनका भाग्य का फैसला यहाँ पर होने वाला। प्रशासन ने पूरी तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी के साथ ही जिस प्रकार पूरी प्रशासन की जो पूरी टीम है यहाँ पर पूरी तरह मुस्तैद होकर, निष्पक्ष होकर जिस प्रकार मतगणना यहाँ पर जो कराई जानी है, उसकी तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है। इंडिया न्यूज के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। रिपोर्ट से साफ जाहिर हो रहा है कि तैयारी किस प्रकार की है। राजसमंद लिए चलते हैं आपको, जहां से हमारे संवाददाता राहुल आचार्य ने मतगणना केंद्र के बाहर वो तैनात हैं और देखिए इस रिपोर्ट में कि क्या है तैयारी। राजस्थान का भविष्य अब कुछ ही देर में खुलने वाला है। राजस्थान में किसकी होगी सरकार, यह अभी कुछ ही देर में खुलने ही वाला है, इसीलिए इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा पल पल की अपडेट। राहुल आचार्य, राजसमंद से आपको हर खबर जो राजसमंद की चारों विधानसभा भीम, कुंभलगढ़, राजसमंद और नाथूद्वारा में कौन रहेगा चेहरा, देखने के लिए आप इंडिया न्यूज की हर पल की अपडेट आपको इंडिया न्यूज के माध्यम से मिलेगी। मैं राहुल आचार्य, इंडिया न्यूज, राजस्थान, राजसमंद से। तो पल पल की अपडेट हम कर रहे हैं आपसे साझा। सुजानगढ़ से संवाददाता शैलेंद्र लाठा ने मतदान केंद्र का लिया है जायजा, देखिए रिपोर्ट। मैं खड़ा हूं चूरू जिले के हेडक्वार्टर पर, जहां पर अभी कुछ देर बाद में मतगणना शुरू होने वाली है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चूरू जिले की हॉट सीट है तारानगर, जहां पे राजेंद्र राठौड़ का मुकाबला है नरेंद्र बुरानी से, वर्तमान विधायक। वहीं आपको सुजानगढ़ की सीट के बारे में बताना चाहें, सुजानगढ़ से मुकाबला है सीधी टक्कर में संतोष मेघवाल भाजपा प्रत्याशी मनोज मेघवाल विधायक के साथ। वहीं आपको बता दें रतनगढ़ सीट से आपको जानकारी देते हैं, रतनगढ़ में है अविनेश महर्षि की सीधी टक्कर, विधायक के रूप में है अविनेश महर्षि रतनगढ़। और वर्तमान में पूषाराम गोदारा से टक्कर है कांग्रेस प्रत्याशी। चूरू में है हरलाल सारण की सीधी टक्कर। वहीं आपको बता दें बीच में है हरलाल सारण के सामने रफीक मंडेलिया। और सदा शहर से कहें जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, जहां पर राजकुमार रेणुआ और अनिल शर्मा विधायक के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी राजकरण के बीच में। इस तरह चूरू जिले की सीटें हैं, 6 सीटों पर मुकाबला हुआ। वहीं राजगढ़ की भी सीट है, जहां कृष्णा पूनिया और सुमित्रा पूनिया और न्यांगली के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला। वहीं आपको बता दें कुल चूरू जिले में 1568 बूथ पर वोटिंग हुई थी, जिसकी मतगणना कुछ ही देर बाद में शुरू होगी। किसका होगा फैसला, कौन जीतेगा, ये कुछ देर बाद में पता लगेगा। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाठा की रिपोर्ट, जहां पे आपको बताना चाहेंगे कुल चूरू जिले में 56 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाठा की रिपोर्ट। मैं खड़ा हूँ। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 जहां ईवीएम से आज खुलेगा, किस्मत का फैसला सामने आएगा। भगवान की शरण में बीजेपी प्रत्याशी सुबह से पहुंचते नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे तो सिवली लाइंस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं शर्मा, जो कि सुबह सुबह ही भगवान के दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। ये वही वक्त है जहां
खासकर कि देखा जाता है कि बोर्ड की परीक्षा के बाद बच्चों की जो स्थिति होती है, विद्यार्थियों की जो स्थिति होती है, वही स्थिति आज इन तमाम प्रत्याशियों की है, तमाम राजनीतिक दलों की है कि क्या फैसला आएगा, क्या यहां पर जो वो उम्मीद कर रहे हैं वो उम्मीद जीतेगी या फिर कायम कुछ और ही होगा यहां पर। तो उसी को लेकर के देखिए यहां पर हर कोई अब मंदिर पहुंच दर्शन करते भी नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के आज परिणाम आने वाले हैं और बस कुछ ही देर का इंतजार, या यूं कह लीजिए बस कुछ ही पल का इंतजार, और इसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी, यानी काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से गिनती शुरू होगी। विधानसभा चुनाव में अगर बात कर ली जाए तो 1863 प्रत्याशी इस बार मैदान में उतरे हैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, और यह भी माना जा रहा है कि पहला रुझान जो है वो 9 बजे आ सकता है, यानी 8 बजे से वो यहां पर जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे, यानी धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जाएगी। और जो वक्त निर्धारित यहां पर बताई जा रही है कि हो सकता है कि दोपहर 12 बजे तक तस्वीरें लगभग साफ होती जाएगी। वहीं अगली सरकार किसकी होगी ये तस्वीरें कहीं ना कहीं 12 बजे तक थोड़ी थोड़ी साफ हो जाएगी। तो राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ था। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर के निधन के कारण वहां चुनाव नहीं हुआ। तो चलिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट और ग्राउंड जीरो पर किस तरह की तस्वीर सभी कर रहे हैं साझा। हमारे साथ जोधपुर से हैं अनिल, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या है स्थिति। तो जोधपुर में किस तरह की तस्वीरें आ रही है इस वक्त, क्योंकि आज का दिन काफी अहम। तो टेक्निकल इशू की वजह से उनकी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जहां पाली से जान लेते हैं कि पाली में किस तरह की तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी पाली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, पाली में जो है काउंटिंग का जो काम है अब कुछ ही समय में शुरू होना है। हालांकि सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में आप जो है देख सकते हैं पुलिस द्वारा जो है यहाँ पे काफी सुरक्षा की गई। यहाँ पे वाहनों को चेकिंग करके यहाँ पे जो भेजा जा रहा है उनके द्वारा यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट है। और आप देख सकते हैं पुलिस के आला अधिकारी पे जो है विदाउट परमिशन के जो कार्ड के यहाँ पे एंट्री नहीं जाएगी। अगर बात करें पाली की कुल मतदाताओं की, तो इस बार जो है कुल मतदान हुआ है 65.56%, जिसकी जो है काउंटिंग आज अभी शुरू होने वाली है और कुछ ही समय में जो रुझान आने वाले हैं। बिल्कुल, तो कुछ ही देर में यहाँ पर रुझान आने वाले हैं, लेकिन हमारे साथ देखिए क्योंकि लगातार हम इस चीज को लेकर के निगरानी बनाए हुए हैं। रुझान कुछ देर में आएंगे और सुबह से ही जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है राजनीतिक दलों के द्वारा, कुछ यहाँ पर मंदिर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए वसुंधरा राजे की बात कर ली जाए तो वसुंधरा राजे सुबह 3 बजे तक उन्होंने बैठक किया है। क्या अहम बातें उनके बैठक से? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से एग्जिट पोल है उस प्रकार से दोनों ही पार्टियां अपना जो है दावेदारी जो जीत का दावा कर रही है। यही कारण है कि दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार है, चाहे भाजपा की वसुंधरा राजे हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो उन्होंने जो अपनी टीम के साथ जो है बैठक करके जो भी इनका रिजल्ट होगा उन प्रत्याशियों को जीत के बाद सर्टिफिकेट लेने के बाद जो है जयपुर बुलाया। वहीं वसुंधरा राजे ने भी जो है अपनी तैयारी करने के लिए राज्यपाल से मिली है और आज जो है कल भी वो मंदिर में गई थी और आज भी जो जैसे कि वो उनकी परिवर्ती वो धार्मिक है तो पहले अपने जो है देवी देवताओं के दर्शन करती है, उसके बाद ही जो वो वहाँ पे अपने कार्यस्थल पर पहुंचती है। बिल्कुल, और देखिए जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है, आपसे एक एक करके रिपोर्ट लेंगे, एक एक करके जानेंगे तस्वीर। और एक बार फिर से अगर रुक कर ले यहाँ पर तो ये 199 विधानसभा सीटें जिन पर होनी है मतदान, मतों की गिनती। आज आपको बता दें कि आज यहाँ होनी है काउंटिंग, जिसको लेकर के हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्ट साझा कर रहे हैं। जोधपुर की और रुक कर लेते हैं, जोधपुर से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जोधपुर में किस तरह की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी।
ठीक है, आपकी ओर रुख करेंगे। आपकी ऑडियो में थोड़ी समस्या आ रही है। मफतलाल हमारे साथ जालोर से बने हुए हैं। मफतलाल, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि आज का दिन और यहाँ पर सबकी किस्मत ईवीएम में कैद है, जो कि आज खुलने वाली है। मेरे साथी भाई चलिए ठीक है, तो इनके भी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। आप सभी से संपर्क साधेंगे, नजर बनाए रखिएगा। पूरी तैयारी है यहाँ पर, और आपको बता दें कि इन तस्वीरों से कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें साफ आती न चुनाव आयोग के मुताबिक देखा जाए तो अब 8 बजे से काउंटिंग हो जाएगी शुरू, और इसको लेकर के धीरे धीरे तस्वीरें आज की साफ होती नजर आएगी। जहां आप अपने टीवी स्क्रीन पर कुछ अहम चीजें भी देख पा रहे होंगे। राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान, और वहीं आप देख सकते हैं जो बड़े चेहरे हैं वो भी अपने दाएं तरफ आप देख सकते हैं स्क्रीन के। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी की पूरी ग्राफिक्स भी आप देख सकते हैं। विधानसभा में टेबल, बूथ राउंड और कहां पर किस प्रकार से गणना होनी है, वो भी आप कहां पर किसकी गणना होगी वो भी अपने टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे होंगे। तो बड़े चेहरे भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, सचिन पायलट जो कि टोंक से खड़े हुए हैं, अहम चेहरे कांग्रेस के हैं, और सभी की निगाहें इनकी सीट पर भी टिकी हुई है। जहां तिजारा से अगर बात कर ली जाए तो इमरान खान, कांग्रेस ने इन चेहरे को पर दाव खेला है, और ये चेहरे कितने सफल होते नजर आएंगे ये भी यहां देखने वाली बात होगी। तो आपको बता दें 25 नवंबर को मतदान हुए और आज 3 दिसंबर को वोटों की गिनती यानी काउंटिंग आज होनी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी थी। हालांकि यहां आपको बता दें कि 199 विधानसभा सीटों पर ही वोट डाले गए हैं, क्योंकि श्री करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जो थे गुरमीत कुन्नर, उनके निधन के कारण यहां पर चुनाव नहीं हुआ है। और सबसे पहले देखिए अजमेर दक्षिण और सबसे आखिर में शिव का जो रिजल्ट है वो आएगा। ये चुनाव आयोग के द्वारा बताया गया है कि चुनाव आयोग के मुताबिक ये जिक्र किया गया है कि बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट पर राजस्थान में सबसे ज्यादा राउंड में मतगणना होगी। यहां मतों की गिनती के सबसे ज्यादा यानी 34 राउंड होने हैं, और इसीलिए इस सीट का रिजल्ट सबसे बाद में आएगा। अजमेर दक्षिण विधानसभा पर सबसे कम 14 राउंड में मतगणना होनी है, और इसीलिए इसका रिजल्ट सबसे पहले आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखिए, क्योंकि राजस्थान के चुनावी रण में मुख्य लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, तो कांग्रेस ने 199 में से 198 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां काउंटिंग पर सबसे बड़ी कवरेज, ये सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ी कवरेज, पल पल की अपडेट हमारे तमाम सहयोगी, तमाम जाबाज देते नजर आएंगे। इस तस्वीरों से साफ है कि आपके पास सबसे पहले अपडेट इंडिया न्यूज राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर। इंडिया न्यूज राजस्थान सबसे पहले, सबसे तेज आपके पास रिजल्ट पहुंचाएगा, पल पल की अपडेट पहुंचाएगा, क्योंकि 199 सीटों पर हमारे 199 संवाददाता, हमारे सहयोगी तैनात है, जो कि पल पल की अपडेट सुबह से ही साझा कर रहे हैं। और चलिए, चुनावी एक्सप्रेस में यहां एक पल है छोटे से ब्रेक का, और उसके बाद वक्त आ जाएगा काउंटिंग का, और सारे रुझान सबसे पहले इंडिया न्यूज राजस्थान पर मिलते हैं एक बार फिर से।